गाली दे, चाहे कोई हमारे परमेश्वर की निंदा करे, हमारे लिए प्रभु यीशु का अनुग्रह काफ़ी है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें नफ़रत के बदले भी प्यार देना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाया है। लेकिन कई बार हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य का वचन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान के कामों को प्रकट करें, और जो लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं उन्हें हम आड़े हाथ लें। आड़े हाथ लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ गलत कहें, लेकिन उनको सत्य की जो वचन जो है वो पवित्र आत्मा जी की तलवार है ना। तो वो लोग चाहते हैं कि हम सच्चाई का प्रचार ना करें, हम सच्चाई में मिलावट करके ऐसी बातें कहें जिससे उनको प्रसन्नता होती है। वो चाहते हैं कि हम उनके तर्क वितर्क में शामिल हों। लेकिन ऐसे लोगों से हम एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, एक ही विनती कर सकते हैं कि आप परमेश्वर, जीवते परमेश्वर से खिलवाड़ मत कीजिए। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। जिसको कोई शक है उसको खुली छूट है, उसको जो सही लगता है वहां वो उसको जाकर जो है वो उसका पीछा करे। एक दिन जो जरूर परमेश्वर उसको दिखाएगा। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने क्रोध के भड़कने से पहले उस व्यक्ति की आंखें खोल दे, उसके अंधकार से, उसके जिद से, जैसे मैंने उस गीत में गाया है ना, दूर नहीं वो दिन आएगा यीशु और एक बार, क्षमा हुए हैं पाप उन्हीं को ले जाएगा साथ, कर लो पापों से तुम पश्चाताप, जिद छोड़ो जल्दी से। तो अपनी जिद हमें छोड़नी है, बजाय इसके कि हम ढीठ बनकर और जिद्दी बनकर बिना सोचे समझे तर्क वितर्क करें। आइए आज की इस सभा में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो थोड़ा सा समय हमारे पास है परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान मनन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर और अपने लहू के द्वारा हमारे लिए एक छुटकारे का काम पूरा किया, एक महान बलिदान उसने दिया। और हम देखते हैं कि उसका बलिदान केवल उसका लहू ही नहीं था, उसका शरीर भी था। और मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया था कि यदि आप किसी चीज़ का नुकसान करते हैं जो किसी ने आपको दी है, तो उसका जो सही उसकी जो सही भरपाई होगी वो क्या हो सकती है। सबसे पहले तो जो चीज़ आपने खराब की है आपको उसको बदलकर बिल्कुल सही दशा में देना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ जो उसका नुकसान हुआ है वो भी आपको पूरा करना है। तो ठीक इसी तरह से जब हमने पाप किया, हमने जो पवित्र जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया था, अर्थात हम पवित्र थे। हमारे पास मौका था कि हम उस पवित्रता में बने रहते अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर का आदर करते। और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को सब कुछ दिया था उस अदन की वाटिका में। आज भी हमें इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने जो ढीठपने की वजह से, हम अपने पापी स्वभाव की वजह से या गलत चुनाव की वजह से हर वक्त उस बात पर मन लगाते हैं जो परमेश्वर ने हमें मना किया है, और हम बहाने बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि उस पवित्र जीवन का हमारे द्वारा नुकसान हुआ, और फिर परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दो काम किए। सबसे पहले परमेश्वर के नियम के अनुसार जिस पवित्र जीवन का नुकसान हमने किया था, वो पवित्र जीवन अब परमेश्वर के नियम के अनुसार उसकी भरपाई होना ज़रूरी है। यदि हमें क्षमा मिले, यदि हम क्षमा पाना चाहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं यदि परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहे तो वो एक ही शर्त पर कर सकता है कि सबसे पहली बात, जो नुकसान हमने किया वो उसकी भरपाई हो। दूसरी चीज़, जो हमने गलती की है उसकी सज़ा हमें मिले, है ना। तो दो बातें हैं, है ना। पहली चीज़, जो नुकसान आपने किया उसकी सज़ा आप भुगतें, और दूसरी चीज़ आप भरपाई भी करें। तो सज़ा भुगतने के लिए भी परमेश्वर खुद ही आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में जो बलिदान दिया, जो उसका शरीर तोड़ा गया, वो हमारे पापों की सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे ऊपर हमें थप्पड़ मिलने चाहिए थे, हमें मुक्कों से पीटा जाना चाहिए था, हमें कोड़े पड़ने चाहिए थे। हम आज भी कितने गंदे काम करते हैं
बदसलूकी करते हैं, हर प्रकार के झूठ बोलते हैं, समाज में हर प्रकार का झूठ पाप है। ये कौन कब आपको दिखाई देगा? जब आपकी आंखें परमेश्वर खोल देगा। जिनकी आंखें बंद हैं वो तो क्या करते हैं, घर पर फोन आता है पूछने के लिए, पापा है? नहीं है पापा। पापा खुद सामने बैठ के बोल रहे हैं, बोल दे बेटा मैं नहीं हूं। झूठ लोग। ऑफिस नहीं जाना, आज मेरे पेट में दर्द है। कई लोग तो अपने सास ससुर को भी मार देते हैं, आज मेरी सास की मृत्यु हो गई, आज मेरा वो रिश्तेदार मर गया, और खुलेआम बोलते हैं, है ना, हमने ऐसा किया। और फिर ये भी कहते हैं हमने कब पाप किया। हम रिश्वत देते हैं और रिश्वत लेते भी हैं, और फिर कहते हैं हमने कब पाप किया। और फिर कहते हैं कि हमारे किसी गुरुजी ने बोला है कि ऐसी जो है पूजा पाठ कर लो तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। अच्छी बात है ना। आपको अगर ऐसा लगता है तो ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। गुरुजी के कहने से हमें नहीं लगता कि पाप क्षमा हुए। हाँ, हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसके जीवन के कण कण में परमेश्वर की छवि है, एक ऐसे परमेश्वर की जिसकी कल्पना हम करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की नहीं जिसकी कल्पना दुष्ट व्यक्ति करता है। दुष्ट व्यक्ति किस परमेश्वर की कल्पना करता है? जैसे एक परचून की दुकान पर बैठा हुआ एक सेठ है, वो उसकी कल्पना करता है, जब मुझे चीनी चाहिए वो चीनी दे दे, जब मुझे आटा चाहिए वो आटा दे दे, जब मुझे चावल, है ना, सब कुछ देता जाए मुझे। तो ऐसा परमेश्वर जिन लोगों के मन में होता है वो किसके झांसे में फंसेंगे? वो एक बहरूपिया है जिसका नाम है शैतान, जो अपने आप को परमेश्वर बोलता है। कहता बेटे आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, खाना दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, क्या चीज चाहिए? कोई बात नहीं, झूठ भी बोल लो, अच्छे मकसद के लिए झूठ बोलने में कोई गलती नहीं होती है ना। हम जानते हैं कि कुछ संस्कृतियों में ऐसी शिक्षा भी दी जाती है। और फिर क्या कुछ लोग कहते हैं कि कराने वाला तो परमेश्वर ही है। अगर परमेश्वर ही पाप कराता है तो आप उसे परमेश्वर क्यों मान रहे हैं? तो सच बात है कि उनकी परमेश्वर की कल्पना ही भ्रष्ट है। उनका परमेश्वर सिर्फ उनकी जरूरत के लिए है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की खोज में जो हैं कि वो परमेश्वर कौन है, जो जिसके अंदर न्याय हो, जो सच्चा हो, जो पवित्र हो। और जब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तो ये सब बातें दिखाई देती हैं। ये कौन व्यक्ति था मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो ना हो यही वो मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए जान दी। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरे पाप जो है, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा। मेरे पापों की सजा जो है पूरी की गई है। मेरे पास मौका है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए जीवन को पाऊं, क्योंकि मनुष्य का, जो किसी भी जीवित प्राणी का प्राण उसके लहू में होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि जब हमें और इस बात को समझने के लिए हमने घटना को पढ़ा था यूहन्ना 3 अध्याय में, कि जहाँ पर निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कुछ बातें बोलता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तक तेरा नया जन्म ना हो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये नया जन्म हमें कैसे मिलता है? जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके उस अद्भुत, उसके उस अतुलनीय बलिदान के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के आधार पर परमेश्वर हमें जो है नया जीवन प्रदान करता है, और हमें जो है पापों की क्षमा मिल जाती है, और स्वर्ग के राज्य में जाने का आश्वासन, अधिकार, राइट मिलता है। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए जाने का अधिकार मिलता है। हम जबरदस्ती परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं बन सकते हैं। हमारे पास वो योग्यता नहीं है। यदि हम सच बोलना भी चाहते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं कई बार, लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम सच बोले, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। तब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से मुख्य रूप से 2 भागों से हम देखेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ खोलिए रोमियो 5 अध्याय, रोमियो की पुस्तक नया नियम में, और उसका 5 अध्याय
और उसके पहले वचन से लेकर हम पढ़ेंगे बारी बारी से। हम उसके 5 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं, फिर दूसरा आप। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सबसे मुख्य बात है, परमेश्वर ने जब हमें नया जीवन दिया, मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का लहू किस बात का प्रतीक है, किस बात को दर्शाता है। लहू में जीवन होता है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उन्हें जीवन दिया। कैसे दिया? लिखा है, आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसके नथनों में अपनी श्वास फूंक दी। वो श्वास फूंकना किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाल दिया, जीवन का सांस हमें दे दिया, है ना। कुछ लोग उस पर तर्क वितर्क करना भी चाहते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो कहते हैं, अरे सांस का मतलब तो सांस होता है, ऑक्सीजन होता है पवित्र आत्मा जी नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, अब उन लोगों से कौन बहस कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा जी हमें ये दिखाते हैं कि मैंने आदम और हवा के अंदर अपना आत्मा फूंक दिया था, अपना जीवन डाल दिया था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन को हमने खो दिया। जब हमने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, तो अब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं था। उनके अंदर शैतान प्रवेश कर गया, जिसने हवा को बहकाया था। अब वो उसके पास ये सामर्थ है। आज भी यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे आप विश्वासी हैं या नहीं हैं, जो नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, या आप अगर विश्वासी भी हैं तो भी हो सकता है आप, है ना, जैसे मैंने पिछले संदेश में बताया था, कुछ लोग क्या है, पार्ट टाइम विश्वासी हैं, है ना। वो शैतान के साथ भी उनकी दोस्ती है पुरानी, और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कर रखी है दोस्ती। वो झाड़ी वाले लोग और पत्थर वाले लोग, याद होगा आपको, है ना, मत्ती 13 अध्याय में। तो ये लोग भी कई बार हो सकता है, जब ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हम नहीं चल रहे हैं, है ना, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में नहीं चल रहे, तो शैतान हमारे अंदर काम करता है और फिर हमारे अंदर वो बुरा स्वभाव आता है। हम गुस्सा करने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम बुरे काम करते हैं। तो वो जीवन, जो बुरा जीवन हमारे में आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बुरे जीवन की भरपाई की अपना लहू बहाकर। परमेश्वर को जब उसने लहू चढ़ाया, इब्रानी के 10 अध्याय 9 अध्याय में हमने पढ़ा था 12 वचन में, कि वो अपना लहू लेकर पवित्र स्थान में गया, है ना। और दूसरी चीज, उसने अपना शरीर भी बलिदान के रूप में चढ़ाया। तो हमें क्या मिला? पवित्र आत्मा जी। हमारे विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा जी हमें मिले। निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने क्या कहा कि शरीर तो शरीर को जन्म देता है, तू अपनी माँ के शरीर से तो जन्म ले चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वापस से तेरे को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करोगे, तब तुम्हें नया जन्म मिलेगा। वो होगा आत्मा का जन्म। वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर से चले गए थे, वो वापस आपके साथ आकर संगति करेंगे। तब आपका नया जो है जन्म होगा। और जब वो नया जन्म होता है, उसका क्या अर्थ है, वो यहां पर हमने पढ़ा। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा से जब हमने जन्म लिया, पवित्र आत्मा जी जब हमें दिए गए, तो क्या मिल गया हमें? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। आप लोग सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे मनों में डाल दिया। क्या आज हम परमेश्वर के उस प्रेम के लिए आभारी हैं? क्या उसके प्रेम को हम चखते हैं? क्या हम कह सकते हैं, प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है? वास्तव में हमें परमेश्वर की आराधना दिन रात इस बात के लिए करनी है, उसने जो प्रेम हमें दिया है वो अद्भुत है, वर्णन से बाहर है।
आज हम देखेंगे उस प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दुनिया में और कोई ऐसी किताब नहीं है जो प्रेम के विषय में ऐसी बातें बताती हो, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है ना। चाहे किसी भी किताब में कितनी भी अच्छी बातें लिखी हों, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो किसी की, है ना, कोई वो इस चीज़ का मोहताज नहीं कि कोई उस पर आके स्टैंप लगाए कि ये सच में परमेश्वर का वचन है। पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा, और जिसको मैंने कहा जिसके दिमाग में गलत परमेश्वर की कल्पना है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पौलुस विश्वासियों को ये चिट्ठी लिखते हुए कहता है कि मेरे भाई और बहनों, जब हमने विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, तो हम अपने यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, है ना। हमेशा अपने परमेश्वर से जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में भी ये बात अपने चेलों को समझाई कि देखो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सच्ची दाखलता हूँ। मेरे द्वारा ही तुम पिता से जुड़ सकते हो। मैं ही पिता का रूप हूँ, मैं और पिता एक हैं। स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं उस बात को, है ना। आपके लाभ के लिए मैं फिर से वो वचन बता देता हूँ, पढ़ने खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूहन्ना और उसके 10 अध्याय की 30 आयत में, है ना, वचन का रेफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई लोग सोचते हैं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में हम बस ढोल पीटते रहते हैं। बाइबल एक परमेश्वर का ऐसा वचन है जिसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाया है आज तक, और नहीं कर पाएगा, और जो करेगा वो दंड भोगेगा। बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बांटी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा भाषाओं में लिखी गई किताब है, और किसी भी जो तर्जुमे में, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, कोई अलग बात नहीं लिखी है। अगर हिंदी की बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:30 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं, तो अंग्रेजी की बाइबल में भी लिखा है आई एंड द फादर आर वन। जिसके कान हो वो सुन ले। आपकी भाषा में भी लिखा है। जो लोग सोच रहे हो कि आपकी भाषा में बाइबल नहीं है, परमेश्वर आपको सुनने वाले हृदय जो कान दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं, इसलिए पिता के साथ तुम अगर संगति रखना चाहते हो, तुम मेरे द्वारा ही संगति रख सकोगे, और तुम उसकी संगति में बने रहो, क्योंकि अब तुम मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए हो। और इतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो क्या है कि हमें उसकी आज्ञाओं का अनुकरण करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए यूहन्ना के, आप मेरे साथ खोल सकते हैं अभी, यूहन्ना का 14 अध्याय और उसकी 15 आयत। यूहन्ना का जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 15। If there is anyone who is watching and does not understand Hindi, you can let us know. We can time and again we can translate in English also. अगर आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ अंग्रेजी ही जानता है, तो आप देखिए जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 15 आयत। यहाँ लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही एक तरीके से उसके प्रेम में बने रहना है। सिर्फ उसके प्रेम को जानना ही काफी नहीं है, सिर्फ उसके प्रेम को अनुभव करना ही काफी नहीं है। अनुभव करने के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, उसी ने सब कुछ किया। देखिए यूहन्ना रोमियो 5 अध्याय में ही, जिसको हमने अभी पढ़ा, वहाँ आगे क्या लिखा है, आप सब खोल लीजिए। रोमियो 5 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय में आगे लिखा है 6 आयत में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, अर्थात जब हम पाप में जो है डूबे हुए थे, हाँ, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, हम जैसे भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। अर्थात ये भी जो है बहुत जो है हम देखते हैं, कठिनाई से हम देखते हैं, कोई भले आदमी के लिए कौन अपनी जान देगा, या देते हैं बहुत कम देखा जाता है। परंतु हो सकता है किसी
धर्मी जन के लिए कोई मरे ही है तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। यहाँ पर वास्तव में जो भले मनुष्य की जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो किया गया किसी बड़े नामी व्यक्ति के लिए, है ना। तो किसी बड़े नामी व्यक्ति के लिए तो कोई अपनी जान दे देगा, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, मतलब यहाँ पर धर्मी व्यक्ति को हम ले सकते हैं एक साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, एक भिखारी है ना, या एक झाड़ जमादार है, वो बहुत ईमानदार है, परमेश्वर की नज़र में तो वो धर्मी होता है। वो लोग धर्मी नहीं होते जो, है ना, बड़े बड़े, है ना, क्या कहते हैं, पंडित की पोशाक में अपने आप को धर्मी पुजारी बनाकर, है ना, और वो धर्मी दिखा रहे हैं अपने आप को। नहीं, परमेश्वर की नज़र में वो अपनी परिभाषा में, अपने ही शब्दों में धर्मी है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन धर्मी है? समाज के छोटे छोटे लोग या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, जो परमेश्वर से डरता है, जो छिप छिप कर पाप नहीं करता, जो अन्याय की बातें नहीं करता। लेकिन यहाँ लिखा है ऐसे लोगों के लिए कौन मरेगा, तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम देखा जाता है। लेकिन किसी भले आदमी के लिए, मतलब किसी नामी, किसी अमीर आदमी के लिए शायद कोई अपनी जान दे दे। परंतु ये कब हुआ? हाँ, 8वीं आयत लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब ये तो कभी नहीं देखा जा सकता, मतलब धर्मी आदमी के लिए भी कभी कभी शायद कोई मर जाए, एक बहुत समाज के प्रतिष्ठित और नामी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए, किसी बड़े व्यक्ति के लिए अपनी जान दे, ये भी हम देख सकते हैं, कोई साहस कर सकता है। लेकिन पापी के लिए, एक दुष्ट व्यक्ति के लिए, एक टेररिस्ट के लिए, एक बलात्कारी के लिए, एक हथियारे के लिए, खूनी के लिए कौन अपनी जान देगा? देता है दुनिया में कोई? हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति से कुछ पाप हो जाता है तो लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं, सड़कों पर बैनर लेके चलने लगते हैं, बोलते हैं इसको मार डालो। ये भूल गए कि परमेश्वर ने आपको माफ किया हुआ है, आप जो सबसे बड़े खूनी। ये बात सच है, बलात्कार गलत बात है, खून करना गलत बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की परिभाषा में यदि आपने किसी स्त्री की तरफ गलत आंख उठा के भी देखा है, आपने उसका कत्ल कर दिया, या ये समझ लीजिए बलात्कार भी कर दिया और कत्ल भी कर दिया, और हम अपने आप को धर्मी बनाते हैं। ठीक है, न्याय को उसका काम करने तो, न्याय संविधान बना हुआ है, संविधान तय कर लेगा कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए। क्या पता उस व्यक्ति को एहसास हो जाए, वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसने गलत काम कर दिया, उसे कुत्ते बिल्लियों की तरह कुचल के मार डालो। लोग क्या कहते हैं? प्रदर्शन करने लगते हैं। हमारे देश में तो प्रदर्शन करने लगते हैं, और भी कई जगहों पर ऐसा होता है ना। इसको सरेआम फांसी दो, इसको सरेआम इसको मरवाओ, है ना। और हम तरह तरह की बातें करते हैं, है ना। तरस नहीं है हमारे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ रखा है। ये है परमेश्वर का प्रेम। हमने उस प्रेम को पाने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आज हम उस प्रेम में यदि बने रहना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। उसको अनुभव करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने हमें वो अनुभव दिया। उसको पाने के लिए हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब हमें क्या करना है? अगर हम इस बात का आदर करते हैं, उस प्रेम का आदर कीजिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, बुराई का रास्ता छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत सरल हैं। यदि हम एक नम्र व्यक्ति हैं, यदि हम सच में परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर से जो उसकी वास्तविक आशीष है वो पाना चाहते हैं। इस दुनिया में लोग सोचते हैं मंदिरों में प्रसाद चढ़ाकर या कहीं किसी गुरु जी की भक्ति कर कर उनके घर में धन संपत्ति आ गई तो सोचते परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। परमेश्वर ऐसी आशीषें देने के लिए ही उसने हमें नहीं बनाया है। अगर ऐसी आशीष वो देने वाला परमेश्वर होता तो इतने लोग गरीबी में क्यों पड़े हुए हैं? हर एक कोई गरीबी में अपनी गलती से नहीं है। मेरे हिसाब से 95% लोग, 95% लोग गरीबी में इसलिए हैं क्योंकि कुछ दुष्ट लोग इस दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं सिर्फ, और वो छल कपट करके, घमंड करके, घोटाले करके
है ना, गरीबों का खून चूसने में लगे, वो लोगों का खून चूसने में लगे, उन्होंने गरीब बना दिया है। इसलिए परमेश्वर निर्धनों पर दया करता है। और परमेश्वर जानता है कि किसी अगर सब गरीबों को परमेश्वर कुछ चमत्कार करके धन दौलत दे भी देगा तो उससे उनका जो है बेड़ा पार नहीं होगा। परमेश्वर करता है गरीबों पर दया, परमेश्वर अपने तरीके से गरीबों पर दया करता है, लेकिन वो उनको वो इस तरीके से अपना न्याय नहीं दिखाता। अच्छा, इस आदमी ने झूठ बोलकर पैसे कोठी बना ली, मैं भी तुझे देता हूं कोठी। नहीं, तुझे कोठी की जरूरत नहीं है, सड़ने दे उसको अपनी कोठी में। वो एक दिन कोठी उसकी यहीं रह जाएगी, वो चले जाएगा कब्र में, शमशान घाट में। लेकिन तू मेरे स्वर्गीय राज की खोज कर, है ना, क्योंकि वहां तो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो परमेश्वर ने चाहा तो एक दिन हम लाजर की जो कहानी, गरीब लाजर की कहानी सुनेंगे, लेकिन आज का हमारा जो भाग है वो प्रेम के विषय में है। इसलिए हम अपने इस विषय पर हम केंद्रित रहेंगे कि जीवित विश्वास से हमें क्या मिलता है। जीवित विश्वास से हमें जो एक नया जो जन्म मिलता है, और नए जन्म से हमें एक नया जीवन मिलता है। और उस नए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। मैं प्रेम के जो प्रेम के ऊपर जो भाग है उस पर जाने से पहले एक बार फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, केवल इतना ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी, वरन हम मुसीबतों में और संकटों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आपकी और मेरी आशा तभी बढ़ेगी जब हम हर प्रकार के क्लेश का जो है डट कर और बिना डरे घबराए, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा जिस तक हमारी पहुंच हुई है, जो हमें मिल गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है, लोगों से जो आपके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं। जब कोई कहे, अरे इस आदमी ये तो बिक गया, इसने तो अपना धर्म बदल लिया, तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज, है ना। जब कोई बोले, अरे ये लोग तो पागल हैं, बोल परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, मुझे आज किसी ने पागल कहा। जब कोई कहे, जब कोई आपके थप्पड़ मारे, है ना, आपको यातनाएं दे, आपकी सताव करे, कहो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। इस भाई इस बहन के लिए मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, इसके अंदर जो शैतान बैठा है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्यारे पिता। ये बहन और ये भाई प्यार करने लगे। जैसे अभी एक भैया, है ना, कुछ बातें लिख रहे थे, हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर से उस दुष्ट को दूर कर दे और आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान जाएं, है ना। आइए अब हम तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर हमारे जीवन में क्लेश है तो ये हमारे लिए घमंड की बात होनी चाहिए, और हम धीरज से उन्हें सहते रहें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। धीरज के विषय में एक बात मैं और पढ़ाना चाहता हूं आपको। खोलिए मेरे साथ याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद नए नियम में, और याकूब की पत्री में हम 2-3 वचनों को पढ़ेंगे पहले अध्याय में, और उसके दूसरे वचन से। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आइए हम सब मिलकर इस वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, दूसरे और तीसरे वचन को। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है,
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। रोमियो के 5 अध्याय में हमने पढ़ा, वो कहता है कि जब क्लेश होते हैं तो तुम आनंद मनाओ, है ना, और धीरज से उन क्लेशों का सामना करते रहो परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि उन क्लेशों के द्वारा तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। और कहता है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो उसको आनंद की बात समझो, यहाँ याकूब में कह रहा है, और कह रहा है ये जानकर क्यों आनंद की बात समझो कि इन परीक्षाओं के द्वारा, इन क्लेशों के द्वारा तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगा। परमेश्वर आपको धीरज क्या होता है करना सिखाएगा, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो, है ना। क्या आज के विश्वासी हम लोग परमेश्वर को कैसे महिमा दे रहे हैं? क्या हम धीरजवंत हैं या हम उतावले हैं? मैं तो इस बात को मान लेता हूं आप लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने, कई बातों में मैं अभी भी धीरज नहीं रख पाता हूं। परमेश्वर मेरी सहायता करे, आप लोगों की सहायता करें, हम धीरज को उसका काम करने दें। जब यातनाएं आए, जब मुश्किलें आए, ऐसी मुश्किलें नहीं जिनको हम खुद पैदा करते हैं पाप करके या गलतियां करके, लेकिन ऐसी गलतियां जो ऐसी मुसीबतें या ऐसी मुश्किलें जो इसलिए आपके और मेरे जीवन में आ रही क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर के भक्त बन गए हैं। हमने इस जो दुनिया में जो धर्म का माया जाल है ना, और एक शारीरिक या दिखावे की जो धार्मिकता, उसको त्याग कर परमेश्वर की उस धार्मिकता को अपनाया है जो जीवित विश्वास करने के द्वारा मिलती है। इसीलिए हमें, जब हमारा परमेश्वर जब इस दुनिया में आया, इस दुनिया का परमेश्वर, इस दुनिया का बनाने वाला है, जब इस दुनिया में आया और उसको इस दुनिया के दुष्ट लोगों ने, पापी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उनमें हम भी थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी। तो आज जो इस दुनिया में पापी लोग हैं, क्या वो आपको और मुझे ग्रहण करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ग्रहण करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिलों में पाप है, वो पाप से प्यार करते हैं। और हमारे पास सच्चाई का वचन है, जब हम सच्चाई बोलते हैं उन्हें चोट लगती है अंदर से, उन्हें कड़वा लगता है अंदर से, लेकिन यदि वो समझदार हैं और जानते हैं कि इस कड़वाहट से मैं तभी मुक्ति पाऊंगा जब अपने पापों को मान लूंगा, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं सच्चाई को जो है सुनूंगा और सच्चाई पर विश्वास करूंगा। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, वो इस बात को जान ले, वो सच्चे और जीवित परमेश्वर का विरोध कर रहा है, वो उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो इस विरोध के चलते कई प्रभु यीशु मसीह के लोगों की हत्या कर डाले, कई तरह से उनका विरोध कर दे, उनका नुकसान कर दे। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने परिवार वालों से जो है गालियां सुनी हैं, उनके परिवार वालों ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, उनके परिवार वालों ने कई जगह तो अपने ही घर के बेटे और बेटी को, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मारने तक की भी कोशिश की। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं है। अर्थात परवाह मतलब किसी के विरोध की या किसी की धमकी की वो परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं। वो जान चुके हैं यदि आज हम इनका विरोध सह लेंगे लेकिन बदले में इनको आशीष देंगे, इनको कोई हम अपशब्द नहीं कहेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे, एक दिन ये भी परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे। क्योंकि ठीक इसी तरह से जब हम निर्बल थे, हम पापी थे, परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी, तो हम क्यों ना इन लोगों का विरोध सह लें। यह है परमेश्वर की आज्ञा मानना। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाएं मान रहे हैं? परमेश्वर ने कहा बुराई का जो है, बुराई को भलाई से जीत लो। आज दुनिया में कितना भी विरोध होता रहे मसीह लोगों का, मसीह लोगों के बारे में कभी ये सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने सड़क पर कहीं आग लगा दी या कुछ कर दिया। कुछ मूर्ख ऐसे लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं मूर्ख शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ ना समझ लोग हैं जो कर देते हैं। वो वास्तव में वो मसीह हैं ही नहीं, वो नामधारी मसीह हैं जो किसी के कहने पे, लेकिन कहीं पर ये सुनने को नहीं मिला। आज तक इतिहास में ऐसा कभी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आ गया वो जान गया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में अब कुछ बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय, हम सब इस भाग को जानते हैं, लेकिन जितना भी इस भाग को पढ़ें वो कम होगा। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें
इन वचनों को अपने हृदय में छाप कर रख लेना चाहिए। हम देखते हैं प्रेम के विषय में क्या लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, और हम इसके पहले वचन से लेकर हम 8 वचन तक पढ़ेंगे बारी बारी से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस भाई के द्वारा पवित्र आत्मा जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रेम क्या है इसको समझाया। हम देखते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर प्रेम क्या नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कुछ आत्मिक वरदान है ना, परमेश्वर ने आपको अन्य अन्य भाषा बोलने की समझ दी है, परमेश्वर ने आपको जो है बहुत ज्ञान की बातें आपको दर्शा दी हैं, आपके अंदर इतनी भक्ति आ गई है, आप इतना पुण्य का काम करने लगे कि अपनी धन संपत्ति भी आप गरीबों को दे देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, इससे भी ये साबित नहीं होता कि आपके अंदर प्रेम है। धन संपत्ति देना और जीवन देना ये दोनों अलग बातें हैं। आज कितने लोग जो है ना अपने माँ बाप को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं और वो वहाँ से उनको बहुत पैसा भेजते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को उनके पैसे की ज़रूरत है? शायद कुछ हद तक है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको उनकी ज़रूरत है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ की मजबूरी है, नौकरी की वजह से गए हैं या किसी और कारण से गए, लेकिन हम एक उदाहरण में बता रहा हूँ। कितने लोग, फैक्ट ये है, वो कंफर्ट्स को उन्होंने, जो सुख आराम है उसको चुना अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करने के जो है बदले में। तो क्या वो प्रेम कहलाया जाता है? परमेश्वर की परिभाषा में वो प्रेम नहीं है ना। परमेश्वर की परिभाषा में क्या है? परमेश्वर की परिभाषा में जब हम किसी के दुख को उठाते हैं, उसमें भागीदार होते हैं, तब वो प्रेम है। पैसा भी देकर या किसी की सहायता करके भी हम प्रेम दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है ना? लिखा है ना, प्रेम है ना अपनी भलाई नहीं चाहता है। मैं अभी उस भाग में आऊँगा, लेकिन प्रेम, ये सब चीज़ें भी करने से हम ये नहीं कह सकते हमारे अंदर प्रेम है। हम दान पुण्य कर लें, हमारे अंदर बहुत बड़ा विश्वास हो। कई लोग अपने विश्वास पर बड़ा घमंड करते हैं कि मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास है, मैं अगर परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा तो दूसरों के जीवन में चंगाई आ जाएगी, मैं प्रार्थना करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तब भी तुम्हारा जीवन क्या है? मेरे लिए बेकार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम में क्या चीज़ें होना जरूरी हैं? सबसे पहली बात है, प्रेम धीरजवंत है, वो धीरज रखता है, वो कृपा करता है। जैसे परमेश्वर ने हम पर कृपा की है, जो है हमें भी दूसरों पर कृपा करनी है। प्रेम ढा नहीं करता, वो किसी भी बात को लेकर किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। किसी भी बात को लेकर शैतान ने जो पाप की शुरुआत जिससे हुई, उसने क्या पाप किया? उसने ढा की, परमेश्वर से उसको ईर्ष्या होने लगी। उसने कहा परमेश्वर मैं आपके तुल्य भी नहीं, आपसे भी मैं बढ़कर बनना चाहता हूँ। और क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना,
कई बार बच्चों में भी ऐसी हिरस आ जाती है ना, वो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, कहते हैं अरे हम तो इनसे भी ना, तो वो क्या है, उनके अंदर वो प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। आज लोग अगर कुछ कर लें तो अपनी बढ़ाई किए बगैर रह नहीं सकते, है ना, हर चीज में। और अपनी बढ़ाई इतनी करते लेकिन परमेश्वर को फिर भी धन्यवाद नहीं देते, उसका श्रेय परमेश्वर को नहीं देते कि परमेश्वर के कारण हम ये कर पाए। वह अनिरीति नहीं चलता। प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर होता है, याद रखिए इसका संबंध किससे है, नए जीवन से। नया जीवन किनको मिलता है, जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्हें पवित्र आत्मा जी के द्वारा नया जन्म मिला है। और पवित्र आत्मा जी के फलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। जो सबसे पहला फल बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जी का है, वो है प्रेम, जिसके इसीलिए हमने पढ़ा ना रोमियो के 5 अध्याय में कि पवित्र आत्मा जी के द्वारा जो हमारे अंदर डाला गया है, हमारे अंदर प्रेम डाला गया है। तो सबसे बड़ी जो गिफ्ट है आज जो हम परमेश्वर की आराधना हमें करनी है, वो परमेश्वर के उस प्रेम के लिए। और हमें अपने आप को जांचना है। और उसका प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, अर्थात ढींग नहीं मारता, प्रेम अनरीति नहीं चलता। वो कोई भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, अभद्रता या जिसको हम बोलते हैं रूड बिहेवियर, है ना, वो नहीं करता है। कोई कठोरता उसमें नहीं होती है। जिसके अंदर प्रेम है वो दूसरों के प्रति कठोरता नहीं दिखाएगा, छोटी छोटी बातों में भी। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम निस्वार्थ होता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, वो दूसरों की भलाई चाहता है हर एक बात में। हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है परमेश्वर ने। ये सब बातें जो लिखी गई हैं ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आपको प्रमाण सहित आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने की पूरी। परमेश्वर ने ऐसे ही हमें प्रेम का पाठ नहीं दिया, उसने करके दिखाया। परमेश्वर के जीवन में हम इन सब बातों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रेम लिखा है झुंझलाता नहीं, अर्थात वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और अति करुणामय और दयालु परमेश्वर है। यदि वो विलंब ना करे अपने क्रोध करने में, तो आज ये धरती, अभी तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अगर उसके क्रोध में जरा सा भी इजाफा हो जाए तो हम यूं ही नष्ट हो जाएंगे। आज परमेश्वर बात कर रहा है इस पृथ्वी के लोगों से कि तुम बाज आ जाओ और तुम मेरे समाचार को सुन लो, बेकार के तर्क वितर्क छोड़ दो। जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ झूठे लोग हैं जो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यहूदियों के लिए कहा था, उनका ज्ञान उन्हीं के साथ एक दिन नष्ट हो जाएगा दुर्भाग्य से। प्रभु ऐसा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो अपनी ढीठता में बने रहे, झूठ को बोलते रहे, बाइबल की सच्चाई पर उंगली उठाने वाले लोगों की खुद की सच्चाई इतनी भयानक है कि सोचकर भी जो है शर्म आएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन सबके लिए दिए। प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, आपका मेरा सबका परमेश्वर। भंगी, चमार, शूद्र, है ना, बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज, है ना, जिस पर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं हमारे देश में, है ना, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सब लोग, है ना, मनुष्य की परिभाषा के ऊपर आधारित होकर प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए ये बाइबल दी है, परमेश्वर का वचन है, सदियों से संभाल कर रखा गया है। आज भी इस वचन के द्वारा लोग परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। तो आप परमेश्वर को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानेंगे। अगला जो गुण है, प्रेम बुरा नहीं मानता है, वो गलतियों का लेखा नहीं रखता है। यहाँ पर जो अंग्रेजी बाइबल में इसका तर्जुमा है उसमें लिखा है इट डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, मतलब वो गलतियों का लेखा नहीं रखता है। परमेश्वर ने हमारी गलतियों को भूल गया। भजन 103 में लिखा है, जैसे हमारे पाप थे उसने वैसा व्यवहार हमसे नहीं किया। अगर वो उसने हमारी गलतियों को लिख कर, निश्चित रूप से उसके रिकॉर्ड में सब कुछ है, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे ही हम उससे क्षमा मांग लेते हैं सच्चे दिल से, उसके पुत्र के नाम से, वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। बस इस चीज का ध्यान रखो कि अब आइंदा से, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। कई विश्वासी लोगों को लगता है मैंने सन
85 में मन फिराया था, अब मेरे को जरूरत नहीं है। अब क्या है, अपना मन अब दूसरी जगह फिरा रखा है। झाड़ी और कटीली झाड़ी और पथरीली भूमि याद रखना है ना। अब मैंने अपना मन पार्ट टाइम में शैतान की तरफ रहता है, पार्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह की तरफ रहता है। नहीं, उसे मन फिराना नहीं कहते। हर रोज हमें अपना मन फिराना है, हर समय हमारा मन परमेश्वर की तरफ। हमें दाऊद की तरह कहना है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, मेरा प्राण हे प्रभु तेरे लिए हाँफता है। तब हम जो है कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमने नया जन्म पाया है, नया जीवन पाया है। तो प्रेम बुरा नहीं मानता है, वो गलतियों का लेखा नहीं रखता है। परमेश्वर की तरह हम भी दूसरों की गलतियों का लेखा ना रखें, है ना। उन्हें क्षमा कर दें, हो गया, खत्म हो गया। उन्होंने क्षमा नहीं भी मांगी तो भी क्षमा कर दें, क्योंकि जब हमने क्षमा नहीं भी मांगी थी तब परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। इस बात के लिए क्षमा कर दिया कि एक दिन हमारे को ये बात का एहसास हो कि हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह तो बहुत ही दयालु है, अरे है ना, उसने मरते समय कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते। तो परमेश्वर ने तो मुझे क्षमा कर ही दिया है, अब मुझे क्या जरूरत है क्षमा मांगने की। वाह भाई वाह, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, अगर इतना बुद्धिमान नहीं बनिए, है ना, उसको समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को, इस वचन को पूरा किया। वो गलतियों का लेखा नहीं रखता। लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज भी फेसबुक पर हमारे इसी प्रोग्राम में कई बार लोग बाद में बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह, जो वो भाषा चोर बोल रहा था, क्रूस पर लटका हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ में, कि तू अपने आप को नहीं बचा पा रहा, पहले बचा के दिखा। आज भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की गलतियों को परमेश्वर ने अनदेखा किया, वो बुरा नहीं मानता और कहा, हे परमेश्वर इस भाई को माफ कर दे, इन लोगों को माफ कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको मोक्ष दे दिया और उसने आपके पापों की क्षमा आपको दे दी है। आपसे लेखा लिया जाएगा, न्याय का दिन आने वाला है। हो सकता है दुनिया आपके देखते देखते खत्म ना हो। इतना घमंड मत कीजिए कि दुनिया कब खत्म हुई। अरे आप तो खत्म हो जाओगे भाई, इतनी तो बुद्धि इस्तेमाल करो। आप खत्म हो जाओगे, फिर क्या करोगे? परमेश्वर के सामने जाओगे, अपनी थ्योरी बताओगे, अपनी समझ बताओगे। परमेश्वर, मैंने इस धर्म को, इस पंथ को मैंने ले रखा था, इस गुरुजी का नाम ले रखा था, उसने बोला चुप हो जाना। इसीलिए बोला चुप होने के लिए कि कभी आप सच ना बोल पाओ, है ना। लेकिन ऐसी गलत शिक्षाओं को छोड़ दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह की शख्सियत पर। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना तय है। फिर हम पढ़ते हैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम पाप से आनंदित नहीं होता है ना। दुनिया का प्रेम जो है बिल्कुल इसके विपरीत है। वो किसी भी भद्दी बात से वो प्रेम, हम देखते हैं प्रेम के चलते लोग अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, है ना। वो मोह माया का प्रेम है ना। माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्रेम करने लगते, ले बेटे ये ले, मोबाइल फोन भी ले बेटे ये ले, है ना, मोटरसाइकिल भी ले बेटे, सारी बिगाड़ने की चीजें उसको दे देते हैं। फिर रोते हैं, हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया, क्या करें भैया, प्रार्थना कर दीजिए थोड़ी सी। अरे क्या प्रार्थना करें, खुद उसके दुश्मन बने हुए हो आप। अब प्रार्थना करने से हम क्या चमत्कार हो जाएगा? कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वो बहुत सहनशील है, सब बातों की प्रतीति करता है, अर्थात विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी नहीं टलता, प्रेम कभी नहीं टलता। और जो सबसे मुख्य बात है, यदि हम इन बातों पर मनन करें, प्रेम के अंदर कोई भय नहीं होता है। प्रेम के अंदर कोई भय नहीं होता है ना। हम देखते हैं, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था पहला यूहन्ना और उसका, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और उसका 18 पद मैं पढ़ देता हूँ। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम अर्थात सच्चा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय उनको लगता है जिनके ऊपर दंड का जो है खतरा मंडरा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप कुछ भी कर लो दुनिया में, जब आप मेरे सामने आओगे, मेरे न्यायालय में खड़े होगे, तो दंड आपके लिए जो है वेट कर रहा है। डू वट एवर यू फील लाइक, जो करना आप करो, पर मैं आपका न्याय करूंगा। आपने किस कारण मेरे प्रेम के कार्य को जो है
उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया? वाई? ऐसा क्या कारण था? कौन सा और प्रमाण चाहिए था आपको मुझसे? कौन सी ऐसी कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? क्यों आपने मेरे प्रेम को ठुकरा कर उस दुष्ट के प्रेम को अपना लिया, दुनिया के प्रेम को अपना लिया? परमेश्वर हमसे जो है सवाल करेगा। इसलिए यहां पर लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो प्रेम में सिद्ध होते जा रहे हैं। उन्होंने सच्चा प्रेम परमेश्वर से पाया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के द्वारा वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। कितनी अद्भुत बात है! इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, हम परमेश्वर के उस प्रेम के लिए उसका धन्यवाद हम दिन रात करते रहें। आइए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा जी के फल क्या हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बार फिर से हम आज इस मनन में पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद हम मिलकर पढ़ते हैं। गलातियों की पुस्तक और 5 अध्याय और 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कितना सुंदर है ये वचन। सबसे पहला फल जो पवित्र आत्मा जी का बताया गया है वो प्रेम है ना। इसीलिए हमें सबसे पहले धन्यवाद देना है, परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम डाल दिया है ना। असली मसीह कौन है? मसीह बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रेम को जान लेना। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम अंधा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ज्ञान रहित नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अंधकार नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ज्योति है, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का ज्ञान है। अगले आने वाले समय में हम पढ़ेंगे परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में। और परमेश्वर का प्रेम है ना, मरा हुआ नहीं है, वो जीवित प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है ना, वो सिद्ध प्रेम है। और यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, उसे किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। प्रेम अपने आप में एक व्यवस्था है। जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है, वो परमेश्वर की व्यवस्था उसके अंदर है। इसलिए हमें उस प्रेम में बढ़ते जाना है। आखिरी पद हम पढ़ लेते हैं। मैंने माफ कीजिए ये बोला था, लेकिन इसके साथ एक आखिरी पद पढ़ के, जिससे मैंने पिछले रविवार का संदेश खत्म किया था, जिस वचन पर, वो था फिलिपियों, गलातियों के बाद इफिसियों और फिलिपियों पहला अध्याय और उसका 9, 10 और 11 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे और फिर हम एक गीत गाएंगे। यहाँ पर लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे प्रेम की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार यहाँ पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है और हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ आपके लिए और अपने लिए और हमारे सब विश्वासी भाई बहनों के लिए, कि हमारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए और बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को पाएं, उस नए जन्म को पाएं, उस नए जीवन को पाएं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा होता है। आइए हम एक गीत गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आज लोगों के मन में डर है, एक अनिश्चितता है, अब क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा। मत डरिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। वो भविष्य को जानता है, उसने भविष्य में क्या कुछ होने वाला हमें बता दिया है। हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें भविष्य का डर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह हमें उस सजा से, उस विनाश से
बचा लेगा। आइए हम इस गीत को गाते हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। किसी बात का डर हमें नहीं रहता जब परमेश्वर का प्रेम सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। ठिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। ठिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम से हो अब दूर। रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम से हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगा। विपत्ति हम ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए ना करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और इन सुंदर गीतों के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए। आपका हर एक वचन हमारे लिए प्यारे पिता जीवन की आशा है, जीवन है। आपने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े संगति में, हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। आप बहुत आयत से उन्हें आशीष दें प्यारे पिता। उन्हें वो नया जन्म, वो नया जीवन आप प्रदान करें। आपका वचन कहता है, अतः जो कोई मसीह यीशु में है अब वो नई सृष्टि है, देखो सब पुरानी बातें बीत गई। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास ये मौका है कि हम एक नया जन्म पाएं, एक नया जीवन पाएं। और जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरी बातें, हमें दुख देने वाली बातें, निराशाएं हमें घेरे हुई थी, हमारे सर पर, हमारे माथे पर जो कलंक लगे हुए थे, हम सर पर हम अपने ऊपर जो पापों का बोझ लेकर जी रहे थे, उन्हें छिपा रहे थे प्यारे पिता। मन ही मन उनके लिए दुखी थे लेकिन छिपा रहे थे। ओ प्यारे परमेश्वर, उस दोष से बचने के लिए तरह तरह की विधियों का पालन कर रहे थे।
लेकिन फिर भी मन में तसल्ली नहीं थी, चैन नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें एक स्वर्गीय आनंद मिलता है। पवित्र आत्मा जी खुद, परमेश्वर खुद, हम अपने हृदय में उसकी आवाज़ सुनते हैं कि आज से तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, आज मैं तेरा पिता बन गया हूँ, तू मेरी बेटी मेरा बेटा बन गया है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्यारे पिता आपके नाम में, प्रभु यीशु के नाम में हमारे लिए सब कुछ नया हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के इस समय में जो गीत हमने गाए, प्यारे पिता उन भक्ति के गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं जिस तरह से इस गीत में हमने गाया आखिर में कि यीशु के नाम में हमारे प्राणों की रक्षा है, और प्यारे पिता हमारे घर की सुरक्षा है, हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति हमें, प्यारे परमेश्वर, वो हम पर हावी नहीं हो सकती है। आपका वचन कहता है धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सब से बाहर निकाल लेता है। प्यारे पिता, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, खासकर हमारे साथ जो बहन भाई जुड़े हैं, हमारे मित्र जुड़े हैं जो अभी तक आपको प्यारे पिता नहीं जानते हैं, आप उनकी सहायता करें प्यारे पिता कि वो अपने दिल के दरवाज़ों को आपके लिए खोलें, प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है प्यारे पिता। बीते हुए दिनों में हमने सीखा कि जब हम जीवित विश्वास आपसे प्राप्त करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। आप हमें वो जीवित विश्वास देना चाहते हैं जो सच्चाई पर आधारित है, जो मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है, जो हमें अनंत जीवन देता है। जीवित विश्वास वो है जो हमें जीवन दिलाता है, जो सच्चाई पर आधारित है, जो हमें जीवित आशा देता है, जो प्रमाण देता है, जो प्यारे पिता परखा जा सकता है। आज आप हमारे विश्वास को भी परखना चाहते हैं प्यारे पिता। मेरी प्रार्थना है आप प्यारे पिता आज जितने भी लोग जुड़े हैं आप उनसे बातें करें। आज जो वचन दिया गया प्यारे पिता, उस वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपने प्यारे पिता पवित्र आत्मा जी के द्वारा अपना प्रेम हमें दिया है। आपका प्रेम कितना अद्भुत है प्यारे पिता, वो धीरजवंत है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो ढा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता प्यारे पिता, बुरा नहीं मानता, वो प्यारे पिता वो निस्वार्थ है, अपनी भलाई नहीं चाहता, वो सब कुछ सहता है, वो सहनशील प्रेम है, बलिदान करने वाला प्रेम प्यारे पिता, वो कभी भी टलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहने वाला प्रेम, अचूक। हम धन्यवाद करते हैं ऐसा प्रेम प्यारे पिता हमें कहाँ मिलेगा, कौन हमें दे सकता है, कौन प्यारे पिता प्यारे परमेश्वर आपके तुल्य बनकर कह सकता है कि नहीं मैं तुम्हें वो प्रेम दूंगा, कोई नहीं दे सकता प्यारे पिता। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता हमारे सत्संग के द्वारा प्यारे पिता इस सेवा के द्वारा प्रभु इस प्रचार के द्वारा बहुत से लोग आपके प्रेम को जान जाएं प्यारे पिता, और प्रभु यीशु मसीह के भेद को पहचान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, उनका वो परमेश्वर है जिसे वो दिन रात ढूंढते रहते हैं, जिसे वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे पिता आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्यारे पिता जो अंधकार लोगों के जीवन में है प्यारे पिता, धर्म के नाम पर और प्यारे पिता ना जाने जात पात के नाम पर और कितनी और बुराइयों के द्वारा उनके जीवन में जो बुराइयां हैं प्यारे पिता, दया करें उनकी प्रभु आंखें खोल दें और प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएं। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जो उनके जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्यारे पिता मनुष्यों के जीवन में प्यारे पिता पवित्रता आती है, मनुष्यों के जीवन में सच्चाई आती है, मनुष्यों के जीवन में प्रेम आता है। आप दया करें प्यारे पिता, हम बहुत आभारी हैं, आपने हमें समय दिया। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आने वाले पूरे हफ्ते भर आप हमें संभालिए। यदि आपकी इच्छा हो प्यारे पिता अगले हफ्ते हम फिर से जुड़ सकें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर हम सब के साथ हमेशा तक यूं ही बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जितने लोग फेसबुक के ज़रिए जुड़े और बने रहे, मैं बहुत आभारी हूँ। आज हमारे साथ सरिता यदुवंशी जी भी हैं और रंजीत भाई, आपको भी हम प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हैं। सोनिया
और राम प्रकाश भाई और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग बने रहे, रिंकी जी, नीलम जी, सब लोग आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर के नेहा और चंदे राम नेगी जी, जो भी आप लोग जुड़े हैं, हम प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत भी करते हैं। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़िए। हर इतवार को 10 बजे हम लोग संगति शुरू करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।